साथ अंशिका गौर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, बिहार में इस वक्त सियासी माहौल बहुत दिलचस्प है। राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियां जोर पकड़ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जहां विपक्ष बार बार चुनावी तैयारियों को लेकर इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाता रहा है, वहीं अब चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम करके विपक्ष को चुप करा दिया है। आइए जानते हैं विस्तार से। सीसीटीवी बना चुनावी हथियार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार चुनावी मैदान का सबसे बड़ा हथियार बन गया है सीसीटीवी कैमरे। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने जानकारी दी है कि पूरे राज्य में 1.5 लाख से ज्यादा कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि हर एक बूथ पर निगरानी रखी जा सके। चुनाव आयोग के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि इस बार कोई भी पार्टी गड़बड़ी नहीं कर पाएगी, कोई भी वोटर डर के मारे घर नहीं बैठेगा और कोई भी उम्मीदवार धांधली का रोना नहीं रो पाएगा। और यही सरकार भी चाहती है कि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ होने चाहिए ताकि जनता जिसे चुने वही सत्ता में आए। बिहार में इस बार के चुनाव में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। पहले के चुनावों में ये संख्या कम थी, लेकिन अब हर 1200 वोटरों पर एक बूथ बनाया जाएगा। इसका मतलब है कम भीड़, बेहतर सुविधा और ज्यादा सुरक्षा। हर बूथ पर 2 से 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जो न सिर्फ लाइन में खड़े मतदाताओं को रिकॉर्ड करेंगे बल्कि बूथ के अंदर भी नजर रखेंगे कि कहीं कोई फर्जी वोटिंग, दबाव या बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना ना हो। पिछले चुनावों में सिर्फ कुछ चुनिंदा बूथों पर कैमरे लगाए जाते थे, लेकिन इस बार तो पूरे बिहार में हर बूथ पर कैमरे होंगे, यानी हर वोट का होगा रिकॉर्ड और हर हरकत की होगी निगरानी। चुनाव आयोग का विपक्ष को तगड़ा जवाब। बीते कुछ वर्षों में विपक्षी दलों की ओर से चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगातार लगाए जाते रहे हैं, चाहे ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल हो या बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें या फिर वोटर लिस्ट रिवीजन की बात हो। विपक्ष ने बार बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, खासकर बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में इन आरोपों की गूंज ज्यादा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग का ये फैसला कि हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे काफी महत्वपूर्ण है। इससे जहां पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, वहीं विपक्ष के आरोपों पर भी एक तरह से रोक लगेगी। इसके अलावा बिहार में पहले भी कई बार चुनावों के दौरान हिंसा, गड़बड़ी और वोटिंग में धांधली के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में चुनाव की निष्पक्षता से समझौता नहीं किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे के जरिए हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग होगी और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल जांच के लिए भी किया जा सकेगा। यह फैसला न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को दर्शाता है, बल्कि मतदाताओं को यह विश्वास भी दिलाता है कि उनका वोट सुरक्षित और गोपनीय है। इस सब को देखते हुए जनता अनुमान लगा रही है कि चुनाव में पारदर्शिता बढ़ने का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। दरअसल विपक्ष ने बार बार आरोप लगाए हैं कि चुनावों में प्रशासन का दुरुपयोग होता है और निष्पक्षता नहीं रहती। अब जब हर बूथ पर सीसीटीवी की निगरानी होगी तो किसी भी धांधली की गुंजाइश ना के बराबर रह जाएगी। ऐसे में बीजेपी अपनी साफ सुथरी छवि को और मजबूत कर सकेगी और विपक्ष के झूठे दावों का मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह फैसला चुनाव के पारदर्शी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे न केवल लोकतंत्र मजबूत होगा, बल्कि विपक्ष के उन नेताओं को भी जवाब मिलेगा जो हर चुनाव के बाद हार का ठीकरा ईवीएम या प्रशासन पर फोड़ते हैं। अब हार जीत का फैसला पूरी तरह जनता करेगी और कैमरे हर गतिविधि के गवाह बनेंगे। चुनावी पारदर्शिता में बिहार बनेगा मॉडल राज्य। चुनाव आयोग का यह प्रयास बिहार को एक मॉडल राज्य के तौर पर पेश कर सकता है, जहां पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाए जा रहे हैं। पहले जहां कई बार बूथ कैप्चरिंग और वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की घटनाएं सामने आती थी, अब उन पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। मतदाताओं को भी यह भरोसा रहेगा कि उनका वोट ना तो बदला जा सकता है और ना ही उससे छेड़छाड़ हो सकती है। सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब हर एक गतिविधि रिकॉर्ड में होगी।
इससे न सिर्फ प्रशासन को मदद मिलेगी, बल्कि अगर किसी पार्टी को शिकायत करनी है तो वे वीडियो फुटेज के आधार पर सबूत भी पेश कर सकेगी। इससे फर्जी आरोप लगाना मुश्किल होगा और चुनाव में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही मतदाता भी ज्यादा निडर होकर वोट डाल पाएंगे। जब लोगों को यह यकीन होगा कि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो वे ज्यादा उत्साह से वोट डाल पाएंगे। यानी इसका सीधा असर मतदान प्रतिशत पर पड़ेगा। पहले कई बार मतदाता यह सोचकर वोट डालने नहीं जाते थे कि उनका वोट शायद गिनती में शामिल ही ना हो या उसे बदल दिया जाए, लेकिन अब हर एक वोट रिकॉर्ड में होगा और उसे बदला नहीं जा सकेगा। इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। आपको बताते चलें कि 2020 के विधानसभा चुनाव के समय कोरोना महामारी के कारण बूथों की संख्या बढ़ाकर 1,06,000 कर दी गई थी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इस बार भी वोटिंग का दायरा छोटा रखा गया है ताकि मतदाता ज्यादा दूर न जाए। अब हर 1200 मतदाताओं पर एक बूथ होगा, जबकि पहले ये संख्या 1500 थी। यानी अब लोगों को 2 किमी के दायरे में ही वोटिंग का मौका मिलेगा। शहरी इलाकों में अपार्टमेंट और कॉलोनियों के लिए भी अलग से बूथ बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दे दिए हैं और कैमरे लगाने की प्रक्रिया के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। यानी जल्द ही कैमरे की खरीद और स्थापना का काम शुरू हो जाएगा। कैमरों के अलावा जिन बूथों पर तकनीकी कारणों से सीसीटीवी लगाना संभव नहीं होगा, वहां फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अब बूथों का रीवेरिफिकेशन कर रहे हैं ताकि कहीं कोई चूक न रह जाए। चुनाव आयोग की यह पहल बताती है कि अब लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में वास्तविक काम हो रहा है। सिर्फ बातें नहीं, अब जमीनी स्तर पर फैसले लिए जा रहे हैं जो भारत के चुनावी सिस्टम को पारदर्शी और भरोसेमंद बना रहे हैं। यह सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। चुनाव आयोग की सख्त निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की तैनाती और हर बूथ पर वेबकास्टिंग जैसी व्यवस्थाएं साफ इशारा कर रही हैं कि इस बार किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। इससे आम जनता को भी भरोसा मिल रहा है कि इस बार उनका वोट सुरक्षित और असरदार रहेगा। वहीं बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त दिख रही है कि उसके काम और सुशासन की छवि जनता के बीच मजबूत हुई है। दूसरी ओर विपक्ष अब भी बार बार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, कभी ईवीएम पर, कभी निष्पक्षता पर, तो कभी वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण पर। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जो कड़े कदम उठाए हैं, उन्होंने इस आरोप को कमजोर करने का काम किया है। बेशक लोकतंत्र में सवाल उठाना और जवाब मांगना विपक्ष का हक है, लेकिन बार बार वही पुरानी बात दोहराना और हर हार का ठीकरा सिस्टम पर फोड़ना जनता को भी खटकने लगा है। लोग अब ठोस मुद्दों की बात करना चाहते हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, महंगाई और विकास। और यही वो क्षेत्र है जहां बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि उसने जमीन पर काम किया है। आखिर में अब बारी जनता की है। चाहे जो भी पार्टी हो, जनता का वोट ही सबसे बड़ा फैसला सुनाएगा। चुनाव आयोग की मुहिम से अब माहौल साफ है। अब कोई भी पार्टी यह कहकर नहीं बच सकती कि उसे फेयर चांस नहीं मिला। सारा खेल अब नीति और नियत का है। जनता देख रही है, समझ रही है और समय आने पर जवाब भी देगी। खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर को लाइक, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।